2026 एक ऐसा साल जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। 2015 से 2026 के बीच में जो गाड़ियों का चेंज हमारे इंडियन कार मार्केट में आया है और जो ऑप्शंस इंडियन बायर के लिए आए हैं पिछले 10 से 12 सालों में, वो ड्रास्टिक चेंजेस है। यदि हम पीछे पलट के देखें तो गाड़ियाँ थी हमारे पास में जैसे टाटा सफारी, सफारी स्टॉर्म, ओल्ड क्लासिक, स्कॉर्पियो और इको स्पोर्ट, डस्टर, ये सारी गाड़ियाँ वहाँ पर अवेलेबल थी। आज जब हम पीछे पलट के देखते हैं तो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल थे। अब जब हम देखते हैं तो स्पेशली 15 लाख के बजट के अंदर देखेंगे तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। उसके साथ ही साथ ऑप्शंस आए हुए पेट्रोल के, डीजल के, सीएनजी के, ईवीज़ के। ऐसे में 2026 में 15 लाख से अंदर यदि कोई एसयूवी लवर गाड़ी लेना चाहे तो क्या उसके लिए कोई ऑप्शंस अवेलेबल है? जी हाँ, अवेलेबल है। एक ऑप्शन अवेलेबल है और उस ऑप्शन का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बोलेरो नियो की, महिंद्रा बोलेरो नियो। गाड़ी का प्रेजेंस, गाड़ी का लुक्स और 15 लाख के अंदर मिलने वाला आपको एक अच्छा ऑप्शन। ये गाड़ी उन ड्राइवर्स के लिए या उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें अपनी गाड़ी में बहुत ज़्यादा फीचर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, सनरूफ चाहिए। ये सब के लिए ये गाड़ी नहीं, उन सब लोगों के लिए ये गाड़ी नहीं है। ये गाड़ी है उन लोगों के लिए जिन्हें एसयूवी सेगमेंट में एंट्री लेवल का लेना है, एसयूवी को ओन करने का एक्सपीरियंस लेना है और एसयूवी का पूरा फील 15 लाख से अंदर में लेना है। ऊपर से और तो और ऐसा हुआ है कि 2025 में जो जीएसटी बेनिफिट्स आए उससे ये गाड़ी और एक सवा लाख रुपए सस्ती हो चुकी है। आज हम इस वीडियो में करेंगे बोलेरो नियो का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर। जी हाँ, नमस्कार, मैं सूरज पोद्दार और हम अभी शुरू करेंगे इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा बोलेरो नियो की। ये मेरे पास में N10 मॉडल है जिसे हमने 2023 में ख़रीदा था, नवंबर 2023 में, और पिछले 2-2.5 सालों में लगभग 50,000 किलोमीटर, 44,000 तो अब तक चल चुकी है और अगले 1 महीने में शायद 50,000 भी पूरा कर लेगी। इसके ओनरशिप के बारे में हम आज हमसे बातें करेंगे। 2.5 साल गाड़ी यूज़ करने के बाद पर्सनली ड्रिवन गाड़ी है। मेरे अलावा शायद मेरे बड़े भाई ने या कभी कभार मेरे दोस्त ने चलाई हो। इसमें एक बात तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि महिंद्रा ने कंफर्ट के मामले में इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है बनिस्बत TUV 300 जो इसका प्रेडिसेसर था, जो इसके पहले का मॉडल था। मैंने वो भी गाड़ी चलाई थी, उस पर भी मैंने अच्छा खासा ड्राइव किया है उस गाड़ी को, बट कंफर्ट के मामले में ये गाड़ी उससे कई ज़्यादा बेहतर लगी। पीछे की सीट में भी आपको नी रूम, लेग रूम, हेड रूम, उसके बाद में आपका जो बैक का इंक्लिनेशन एंगल है वो बहुत कंफर्टेबल है। हमेशा हमने ये गाड़ी को सिटी में तो कम और बाहर ज़्यादा चलाया है। हाईवेज़ पे कंटिन्यू हम 3 दिन में 3,000 किलोमीटर ट्रैवल किए थे, 700+ किलोमीटर पर डे हमने ट्रैवल किया था और फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ट्रैवल किया था। बट थकान ऐसा इस गाड़ी में आपको नहीं मिलेगी। आपको इस गाड़ी में क्या नहीं मिलेगा मैं पहले आपको ये बताता हूँ। इस गाड़ी में आपको फैंसी फीचर्स नहीं मिलेंगे, इस गाड़ी में आपको फालतू के सेंसर्स नहीं मिलेंगे, इस गाड़ी में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ऑडियो क्वालिटी या बहुत अच्छा कोई टच स्क्रीन पैनल नहीं मिलेगा। इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा, ADAS नहीं मिलेगा। इस गाड़ी में बेसिकली आपको कुछ नहीं मिलेगा, सनरूफ भी नहीं मिलेगा। तो फिर इस गाड़ी में मिलता क्या है? इस गाड़ी में आपको मिलता है टफ रगेड फीलिंग। इस गाड़ी में ये गाड़ी आपको देती है एक धाकड़ फीलिंग रोड पे चलने की, इसके खुद की प्रेजेंस की। और इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ मिलेगी वो है आपके सस्पेंशन,
जी हाँ, 15 लाख से अंदर SUVs के लिए जो सस्पेंशन इन्होंने फर्स्ट जनरेशन बोलेरो नियो के लिए लिए थे, अब तो खैर 2025-26 में इनका नया फेसलिफ्ट भी आ गया है और वो फेसलिफ्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, डिफरेंट है, कुछ फीचर्स में ऐड किए हैं, उसका सस्पेंशन चेंज किया है, उसकी सिटिंग कंफर्ट भी चेंज हुआ है, मतलब इससे बढ़ाया हुआ है। अदरवाइज उस गाड़ी में और इस गाड़ी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपका आउटर लुक्स और सस्पेंशन, अदरवाइज इंजन और बाकी सारी बातें एज इट इज़ रखी हुई है, उसको उन्होंने टच नहीं किया है। 50,000 के लगभग गाड़ी चलाने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इस गाड़ी का रनिंग कॉस्ट आपको ऑन एन एवरेज इंक्लूडिंग सर्विस अगर देखेंगे तो 7.5 से 8 रुपये पर किलोमीटर ये गाड़ी आपको पड़ती है। चेंजेस इस गाड़ी में हमने ये किए कि हमने जब गाड़ी ली थी, लेते साथ ही हमने इसके टायर चेंज किए थे। इसमें हमने योकोहामा के ऑल टेरेन टायर डाले थे, जिसकी वजह से इसकी गाड़ी की रोड पे ग्रिप, कंफर्ट और ज़्यादा बेहतर हुआ, कंट्रोलिंग ज़्यादा बेहतर हुई। इसमें जो रोड ऑन्डुलेशंस को लेकर के सारे SUV में, स्पेशली महिंद्रा की गाड़ियों में जो प्रॉब्लम आती है बॉडी रोल की, वो इसका 50% से भी कम हुआ। और इसमें हमने एज सच कोई ज़्यादा बड़े चेंजेस किए नहीं। रिसेंटली हमने बस यहाँ पे एक डैश कैम लगाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ लॉन्गर ड्राइव, पीपल हु ड्राइव लॉन्गर, लंबा चलने वाले के लिए, जो हाईवेज पे ज़्यादा चलते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हमारे पास नहीं था एक्चुअली। जो हमारी रिसेंट राजस्थान की ट्रिप हुई उसमें कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे आए मुझे कि फिर मैंने भी इसको लगा लिया। कैमरा भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, बड़ा पंखा मैंने यूज़ किया है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एवरेज माइलेज गाड़ी का आता है टैंक टू टैंक। मुझे आज तक मैंने जितनी भी गाड़ी चलाई, नए ये जो ऑल टेरेन टायर डालने के बाद, मुझे इसका एवरेज 16 किलोमीटर पर लीटर के ऊपर नहीं दिया, सिटी एंड हाईवेज मिला के टैंक टू टैंक। मेरी ड्राइविंग मॉडरेट है, 90 to 100, 110 मैक्स में जाता हूँ, वो भी सुपर एक्सप्रेस हाईवेज पे जब मैं गया तभी जाता हूँ, अदरवाइज़ मैं 90 to 100 में ही गाड़ी चलाता हूँ। तो मॉडरेट ड्राइविंग, मॉडरेट ब्रेकिंग, अच्छा एडब्लू यूज़ करता हूँ, ओरिजिनल एडब्लू यूज़ करता हूँ, लोकल या बाहर के मार्केट का नहीं। इस सब के बाद मुझे 16 का एवरेज गाड़ी ने दिया है। सर्विसिंग में एज सच मुझे इसमें टेक्निकल फॉल्ट्स तो बहुत बड़े ऐसे कोई आए नहीं। खाली पहले 1 महीने में ही मेरी गाड़ी के सस्पेंशन, पीछे के सस्पेंशन ख़राब हो गए थे, वो उन्होंने मुझे अंडर वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट 1 हफ्ते में चेंज करा के दे दिए। उसके अलावा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया इस गाड़ी में। एक रबर पार्ट इसका टूटा था हाइड्रोलिक स्टीयरिंग का, जिसकी वजह से सारा ऑयल लीक हो गया था, बट वो भी रबर का पार्ट है, मैं उसे कोई सिस्टम फेलियर नहीं मानूंगा या कोई डिज़ाइन का प्रॉब्लम नहीं मानूंगा। उसके बाद बाकी तो सिंपल सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह हुए उसके। अदरवाइज़ मुझे ओनरशिप में या गाड़ी की टेक्निकलिटी में कभी कोई इशू नहीं आया। अब तक तो गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। एवरेज सर्विस कॉस्ट इसका मुझे पड़ता है 6,000 to 8,000 पर 10,000 किलोमीटर्स। 40,000 की सर्विसिंग थोड़ी सी महंगी थी, उसमें कुछ एसेंशियल पार्ट्स जैसे DA फिल्टर और ट्रांसमिशन ऑयल वगैरह चेंज हुआ था शायद, इससे थोड़ी महंगी गई थी। अदरवाइज़ तो उसकी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट भी 6 से 7,000 रुपये पर 10,000 किलोमीटर पड़ती है। उसी का मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया था कि अराउंड 7 to 8 रुपीज़ पर लीटर पर किलोमीटर इसका रनिंग कॉस्ट पड़ता है। फाइनल वर्डिक्ट में ये बोलूँगा कि जिन्हें SUV में उतरना है, आज इंडिया में यदि आप कोई सीरियस SUV लेने जाएंगे तो 20 लाख से नीचे कोई SUV है नहीं, और जो भी गाड़ियाँ 20 लाख से अंदर की है उनमें फिर वो फीचर्स या वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड करते वो लोग जो उनके टॉप स्पेक्स में करते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको एक SUV का फील लेना है और आपके बजट भी 15 लाख से अंदर है और आपको एक ऐसी गाड़ी लेनी है जो कहीं भी जाए, एंड मार्क माई वर्ड्स, बिलीव मी, ये गाड़ी कहीं भी जा सकती है, कहीं भी मतलब कहीं भी। मैंने इसे कीचड़ में चलाया, मैंने पहाड़ों पे चलाया, मैंने इसे पानी में चलाया, रेत में चलाया। हालांकि तब हम लोग YouTube पे थे नहीं तो मैं वीडियो बना के डाल नहीं सका, पर अगर भविष्य में कभी ऐसा मौका आता है तो मैं डेफिनेटली डालूँगा।
और बनाऊंगा। ये यहाँ तक तो मैं आपको बता सकता हूँ। यदि आपको इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी चाहिए हो, बोलेरो नियो ही नहीं, दूसरी किसी भी गाड़ी के बारे में, ईवीज़ के बारे में, तो आप कमेंट करिए। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। अपने कोई दोस्तों को अगर आप इसे शेयर कर पाए तो शेयर करिए, और हो सके तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। नोटिफिकेशन का आपको पता ही है, बेल की बटन घंटी, बेल का आइकॉन है, दबाओ और मौज काटो। नमस्कार।